मेरे अजीजों गौर करो, ये मजहब इस्लाम वो प्यारा पाकीज़ा मजहब है जिसकी रगों में सहाबा का लहू शामिल है। ये वो मजहब है, ये वो मजहब इस्लाम का शजर है जिसकी आबियारी सहाबा ने अपने खून से की है। हुजूर के सहाबा ने, और खुसूसियत के साथ जो हुजूर के 4 सहाबा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा दर करार, इनके फज़ाइल व मनाक़िब आप देखें, किताबें भरी पड़ी हैं, कुतुब अहादीस उठाकर देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार मिले। कौन है हजरत अबू बकर? वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो वफादारी और जानिसारी का जज्बा और उसका इजहार किया, और वो वफादारी की है, खुदा की कसम रहती दुनिया तक आपका नाम तारीख में सुनहरे अल्फाज में यूं ही तारीख के सफात में मौजूद रहेगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनकी शख्सियत को देखें, जरा नजर डालें। हजरत उमर वो हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के परचम को लहरा दिया। आधी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत। ऐसा कोई हाकिम तारीख दिखाए कि जिसके दौरे हुकूमत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक इस्लाम नहीं कबूल किया था, जब तक ईमान नहीं लाए थे, तब तक भी इनका बड़ा रोबो दबदबा था। और ये उमर वो हैं, मेरे आका ने हाथ उठाकर दुआ मांगी जब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान कबूल किया, सरकार पर ईमान लाए, इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। तब मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, हाथ उठाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह तूने अमीर हमजा को तो दे दिया है, लेकिन ऐ परवरदिगार, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के दुआ मांगी, या अल्लाह इस्लाम के वकार के लिए या तो उमर को दे दे या अमर बिन हशाम को दे दे। दुआ की हुजूर ने, और हजरत उमर हुजूर की दुआओं का सिला है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की दुआ का नतीजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, हुजूर की मुराद है हजरत उमर। अल्लाहु अकबर, गौर करो, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका ने दुआ मांगी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दस्ते सवाल मेरे आका ने बुलंद किया, दुआ की, ए अल्लाह मुझे उमर अता कर दे, ए अल्लाह मुझे या तो उमर दे दे या अमर बिन शाम दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना ने इधर दुआ मांगी और उधर क्या हो रहा है, कुफ्फारे मक्का की मंडी लगी हुई है, इन्होंने मीटिंग की है। अबू जहल ने सारे काफिरों को जमा किया है, सारे कुफ्फार को जमा करके अबू जहल कहता है, ए लोगों, हमने सारी तदबीरें करके देख ली, हमने बायकाट करके देख लिया, हमने जुल्म ज़्यादतियां करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, मगर इस्लाम
रुकता नहीं है, इस्लाम को फैलने से हम रोक नहीं पा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की तालीमात बढ़ती जा रही है, उनकी तबलीग बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इस्लाम बढ़ता जा रहा है। बड़ी फिक्र थी कुफ्फार को कि इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। सोच रहे थे इस्लाम को रोकेंगे, मगर इस्लाम को कौन रोक सकता है। इस्लाम का शजर, इसकी शाखें फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। ये काफिर सारे के सारे परेशान है कि पैगंबर इस्लाम अपनी तबलीग रोकते नहीं, इस्लाम की तबलीग बराबर हो रही है। बल्कि इन्होंने तो ये किया था, हुजूर की बारगाह में आए थे ना, जब हुजूर ने दावत की थी और इस्लाम की दावत इनको दी थी, उस दावत पर हुजूर ने खाना खिलाया, सब कुछ किया, फिर कहा कि देखो अल्लाह एक है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर झुकाओ, बुतों के आगे सर न झुकाओ। सारे मक्के वालों ने मेरे आका की बात को तो सुना था, मगर किसी ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, तैयार कोई नहीं हुआ था। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्हीं मक्के वालों ने आका से कहा था, ए मोहम्मद अरबी इस्लाम की तबलीग ना करो, ए मोहम्मद अरबी हमें बताओ, अगर माल चाहिए हमें बताओ, अगर दौलत चाहिए हमें बताओ, कोई ओहदा चाहिए हमें बताओ, सरदारी चाहिए हमें बताओ, मनसब चाहिए हमें बताओ, अगर सोना चांदी चाहिए हमें बताओ, हम देंगे। अगर किसी लड़की पे दिल आ गया है हमें बताओ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, मगर इस्लाम की तबलीग को रोक दो। मेरे आका से जब इतना कहा गया, मेरे ताजदार मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया ने फरमाया, नबियों के सरदार ने फरमाया, ए मक्के के काफिरों सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम है, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ए कुफ्फारे मक्का, अगर तुम मेरे एक हाथ पे सूरज को लाकर रख दो और दूसरे हाथ पे चांद लाकर रख दो, और तुम कहो मैं इस्लाम की तबलीग रोक दूं, मैं फिर भी इस्लाम की तबलीग नहीं रोक सकता हूं। हुजूर ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने इसीलिए तो भेजा है, मैं इस्लाम की तालीमात को आम करूं, मैं लोगों को राह हक पर गामजन करूं, राह हक का मुसाफिर बनाऊं। इधर काफिरों ने जमा होकर मीटिंग की है, मशवरा किया, कहने लगे कि भाई हमने सारी तदबीरें करके देख ली, मगर कोई तरीका काम ना आया। बायकाट किया, जुल्म किए, मारा पीटा, ज्यादतियां की, रास्तों में कांटे बिछा दिए, सब कुछ करके देख लिया, मगर इस्लाम की तबलीग पैगंबर इस्लाम बराबर कर रहे हैं और ये दीन बराबर फैलता चला जा रहा है। तो मंसूबा बनाया जा रहा है कि ऐसा करो, अब इस दीन को अगर रोकना है, इस्लाम को रोकना है, तो एक ही तरीक़ेकार है, और वो तरीका ये है कि पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर दिया जाए। माज़अल्लाह। कहने लगे इस्लाम का चराग बुझाना है तो पैगंबर इस्लाम को कत्ल करना जरूरी है, मोहम्मद अरबी को कत्ल करना जरूरी है। सारे के सारे काफिर मशवरा कर रहे हैं, कहने लगे कौन करेगा इस काम को, कौन अंजाम देगा। तो किसी ने कहा था उमर तुम बड़े बहादुर हो, जब तक ईमान नहीं लाए थे उमर 39वें मोमिन हजरत अमीर हमजा थे, हजरत उमर इधर बैठे हैं, इधर काफिरों के दरमियान बैठे, बात हो रही है। उमर तुम तो बड़े बहादुर हो, उमर तुम्हारी तलवार निकलती है, तुम्हारी तलवार से बिजलियां निकलती हैं, ए उमर तुम तो बड़े बहादुर बड़े शुजा हो, ए उमर तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते। हजरत उमर ने कहा ठीक है मैं ही इस काम को कर दूंगा, मैं ही इस्लाम का चराग बुझा दूंगा। हजरत उमर ने कहा था मैं तलवार लेके जा रहा हूँ, आज मैं पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर चले हैं गैज़ो गज़ब में, उमर चले हैं तलवार लेकर, उमर चले हैं आका को कत्ल करने का इरादा लेकर। अल्लाहु अकबर। रास्ते में कोई मिला, उसने कहा क्या हुआ उमर, तेवर बड़े अजीब है, क्या हुआ उमर, कहाँ जा रहे हो, गुस्से में नजर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो तलवार लेकर। तो कहने लगे उमर कि सुनो सुनो, आज मैं इस्लाम का किस्सा खत्म करने जा रहा हूँ, आज मैं इस्लाम का चराग बुझाने जा रहा हूँ, आज मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल करने जा रहा हूँ। इतना सुना तो उन्होंने कहा ए उमर मोहम्मद अरबी के पास बाद में जाना, पहले अपने घर की भी खबर ले लो। हज़रत उमर कहते घर का क्या मामला है, मेरे घर को क्या हुआ।
कहा नहीं, पहले घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन फातिमा पैगंबर इस्लाम की नौकर बन चुकी है, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। इतना सुना तो तन बदन में आग लग गई, गैज़ो गज़ब की हालत में अब रास्ता बदल दिया उमर ने। अब अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। बहन के दरवाजे पे पहुंचे, गैज़ो गज़ब के आलम में गुस्सा इसलिए भी ज्यादा, मैं जिसे कत्ल करने जा रहा हूँ उसी का कलमा मेरी बहन ने पढ़ लिया, उसी की नौकर मेरी बहन बन गई। दरवाजे को खटखटा रहे हैं, दरवाजे पे जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जल्दी दरवाजा खोलो। अंदर घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सीखा सिखाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर की बहन ने मुअल्लिम को छुपाया, कुरान को रखा, आकर दरवाजा खोला। उमर ने आकर कहा क्या कर रही थी? कहा कुछ नहीं। कहा तूने इस्लाम कबूल किया है? मारने लगे। बहन को इतना मारा, इतना मारा, सर फाड़ दिया, जख्म हो गए, खून निकलने लगा। हजरत उमर की बहन ने जलाल में कहा था, ए उमर सुन लो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मैंने अब इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, मैंने पैगंबर इस्लाम की गुलामी को कबूल कर लिया है। अब जान जाए तो चली जाए, अब मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। हजरत उमर की बहन ने जब इतना कहा ना कि उमर अब तुम चाहे जो कर लो, जितना जुल्म करने कर लो, जितनी सजाएं देनी है दे लो, अगर जान से भी मार दोगे तो मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ सकती। इतना सुना हजरत उमर ने तो फिर आप सोचने पे मजबूर हुए, ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी अजीब सी कुव्वत है जो जुल्म सहने पर, जुल्म होते हो, मारा जाता हो, मगर फिर भी इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ते ये लोग। तो कहा बहन तू ये बता, तू जो पढ़ रही थी मुझे भी जरा सुना दे, तुझे जो मोहम्मद अरबी की गुलामी मिली है, ये गुलामी इतनी पावरफुल है मुझे पता नहीं, मगर जरा वो मुझे भी कलाम सुना क्या है। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। हजरत उमर गुस्ल करने, उमर ने जैसे गुस्ल किया, जिस्म का मैल, जिस्म की गंदगी को धो रहे हैं। उमर अपने जिस्म को धो रहे हैं और अल्लाह उनके दिल को धो रहा है, दिल से कुफ्र की गंदगी भी धुल रही है। अल्लाहु अकबर। गुस्ल कर लिया। अब कुरान सामने रखा गया, मुअल्लिम भी आ गए, कुरान पढ़ा गया, अल्लाह का पैगाम सुना गया, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुना गया। कुरान पढ़ के सुनाया मुअल्लिम ने। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक की सूरह ताहा पढ़ी गई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। कुरान की आयत सुनाई। हजरत उमर ने जब ये सुना, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुना, कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई। जैसे ही उमर ने कुरान सुना, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की कैफियत बदल गई। इधर गुस्ल किया था, दिल की गंदगी को रब ने धो दिया था। अब जैसे कुरान सुना, दिल में इस्लाम का नूर आ गया, दिल में पैगंबर इस्लाम के लिए मोहब्बत जाग उठी। अपनी बहन से कहने लगे, ओ मेरी बहन देर न कर, मुझे भी पैगंबर इस्लाम की बारगाह में लेकर चल। और किसी शायर ने तो बड़ी अच्छी तर्जुमानी की है कि हजरत उमर अपनी बहन से कह रहे, मेरी बहन मुझे लेकर चल, मुझे लेकर चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। और मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। बहन से कहते हैं कि मेरी बहन मुझे आका की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में। बहन ने कहा चलो। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर हुजूर हैं, हुजूर के सहाबा। पता लगा कि उमर आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा कि दरवाजा खोल दो।
अगर अच्छी नीयत से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर गलत इरादा लेके उमर आए हैं तो उमर की तलवार से उमर ही का सर कलम कर दिया जाएगा। हजरत अमीर हमजा ने दरवाजा खोला गया। हजरत उमर आका की बारगाह में आ गए, ताजदारे मदीना की बारगाह में आ गए, मुस्तफा करीम रहमते कौनैन की बारगाह में आ गए। अल्लाहु अकबर, मेरे आका की बारगाह में आए, उमर बैठ गए दो जानू होकर, गले में एक कपड़ा पड़ा हुआ है। मेरे आका ने उस कपड़े को पकड़ के फरमाया, ए उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया है कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो? मगर वक्त आ चुका था। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वक्त आ गया है, मुझे कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बना लीजिए। ये हजरत उमर है, हुजूर का कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। अब हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, क्या हम हक पर नहीं है? हुजूर ने फरमाया, हाँ हम हक पर। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? हाँ दीन सच्चा है। ए अल्लाह के नबी, क्या हमारे पास जो अल्लाह का कलाम है कुरान वो सच्चा नहीं है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ सच्चा कलाम है। तो हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर हम छुप कर इबादत क्यों करें? फिर हम यहाँ छुप कर बैठ कर क्यों रहे? अल्लाहु अकबर कबीरा। दो सफ़े बनी, दो कतारें बनी, एक की क़यादत हजरत अमीर हमजा ने की, दूसरी सफ की क़यादत हजरत उमर ने की। दरमियान में मेरे आका चले आगे आगे, हजरत उमर और हजरत अमीर हमजा उन सफ़ों के आगे आगे, कतारों के आगे आगे चले। दरमियान में मेरे आका उस झुरमुट में चले। सुभान अल्लाह, मेरे आका अपने इन वफादारों के साथ, गुलामों के साथ सहने हरम में पहुंच गए, खाने काबा में पहुंच गए, और जाकर अलल ऐलान इबादत की गई, नमाज पढ़ी गई, तवाफ काबा किया गया। हजरत उमर ने तलवार निकाली, तलवार फजा में लहरा कर हजरत उमर ने फरमाया, ऐ मक्के वालों सुनो, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, पैगंबर इस्लाम का नौकर बन गया है। अगर किसी को शौक हो अपने बच्चों को यतीम बनाने का, अपनी बीवियों को बेवा बनाने का, तो आ जाए, उमर के रास्ते में खड़ा हो जाए। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया, कौन है? तुमने बहुत जुल्म कर लिए, गरीबों पे बहुत जुल्म कर लिए। यही हाल था हजरत उमर हिजरत के मौके पर भी। हजरत उमर ने अलल ऐलान हिजरत की थी और कहा था, उमर आज हिजरत कर रहा है, तुम हर मुहाजिर को तंग करते हो, हिजरत करने वाले पर जुल्म ज्यादती करते हो, मगर सुनो, आज उमर चला है हिजरत के लिए। तलवार फजा में लहरा के उमर ने कहा था, जिसे अपने बच्चे यतीम बनाने हो, जिसे अपनी बीवियां बेवा करनी हो, वो उमर के रास्ते में आकर खड़ा हो जाए। किसकी मजाल जो उमर का रास्ता रोक देता, किसकी मजाल? हजरत उमर ने ऐलान कर दिया, जो हिम्मत रखता हो सामने आए, अब अलल ऐलान इबादत की जाएगी। अल्लाह के घर में नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, इबादत हुई। अब हजरत उमर आ गए, इस्लाम का वकार बढ़ गया। अब हजरत उमर आ गए, मुसलमानों के अंदर मजीद हिम्मत पैदा हो गई। ये हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उमर वो है जिन्होंने इस्लाम के वकार को बढ़ाया है। हजरत उमर वो हैं जो आका की मुराद है, हुजूर की दुआ है। फिर यही तो वजह थी कि हजरत उमर पे अल्लाह तबारक व तआला का खास करम और हुजूर का खास, हुजूर की निगाह इनायत थी। हजरत उमर जब खलीफा बने हैं, हजरत उमर का दौरे खिलाफत इतना जबरदस्त है, खुदा की कसम, फुतूहात का एक सिलसिला है, मुसलसल फुतूहात, और इस्लाम का परचम फैलता चला गया, दुनिया इस्लाम के साए में आती चली गई। नबूवत का सूरज तुलू हुआ है मक्के की सरजमीन पर, मगर नबूवत की किरणों ने सारे ज़माने को मुनव्वर कर दिया है। पैगंबर इस्लाम के सहाबा ने इस इस्लाम को दुनिया के गोशे गोशे कोने कोने में फैलाया है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत, अल्लाहु अकबर, कैसा दौर है हजरत उमर का दौर। एक काफिर भी आपकी अदालत में खड़ा है, एक मोमिन भी आपकी अदालत में खड़ा है। काफिर को जरा सा खौफ नहीं है, काफिर को जरा सी फिक्र नहीं है, वो जानता है मैं उमर की अदालत में खड़ा हूँ, ना इंसाफी नहीं हो सकती है, उमर की अदालत में इंसाफ होता है।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ, अल्लाह, आपने तो यहाँ तक है कि जमीन पर भी आपका हुक्म नाफिज हुआ, पानी पर, दरिया पर भी आपका हुक्म नाफिज हुआ। दरिया खुश्क हो गया, आपके हुक्म से फिर जारी हुआ। वो एक खातून आई थी हजरत उमर के पास, कहा था उमर मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? कहने लगी उमर मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मैं गरीब हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, अपने खाने पीने के इंतजाम करती हूँ, गुजारा करती हूँ। ए उमर आज मुझे जो मजदूरी मिली, मैंने तेल खरीदा, तेल लेके घर की तरफ जा रही थी, ठोकर लगी, प्याली जमीन पर गिर गई, जमीन ने सारा तेल जज्ब कर लिया। ए उमर मेरा सारा तेल जमीन ने चूस लिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा तेल चाहिए। हजरत उमर ने कहा था ए खातून सुन ले, वो जो तेरा तेल जमीन ने जज्ब किया है, वो जो तेरा तेल जाए हुआ है, तुझे बैतुल माल से पैसे दे दिए जाएंगे, तू अपना तेल खरीद लेना। कहने लगी उमर मुझे बैतुल माल के पैसों का तेल नहीं चाहिए, मुझे वही तेल चाहिए जो मेरी मेहनत मजदूरी के पैसों का था। कहती उमर वही जमीन से तेल वापस चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कलमदान लाया जाए। कौन सा कलमदान? मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने खूब कहा, नेमतें बांटा जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटा जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। कलमदान लाया गया। हजरत उमर फारूक आजम ने एक कागज के पुर्जे पर कुछ लिखा, उस खातून को दे दिया, का जहां पे तेल गिरा है वहां रख दे। खातून लेकर गई, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो ज़ईफा वो खातून लेकर गई, उसने जमीन पे वो हजरत उमर का लिखा हुआ पर्चा रख दिया, कागज का टुकड़ा रख दिया। गोया हजरत उमर का हुक्म जो जमीन के लिए था वो उस जगह पे रख दिया। खुदा की कसम इधर उस पर्चे को रखा था, उधर जमीन ने फौरन सारा तेल वापस कर दिया। तो हजरत उमर का हुक्म जमीन पर भी चलता है, हजरत उमर का हुक्म दरिया पे भी चलता है। दरिया में भी एक कागज का पुर्जा डाला गया था, खुश्क दरिया में रवानी आ गई थी। ये हजरत उमर फारूक आजम की जात है, ये हजरत उमर फारूक आजम है। अल्लाह अकबर, वो उमर जिसके नाम से कुफ्फार कांपते हो, वो उमर जिसके नाम से ऐवाने बातिल लरसते हो, वो उमर कैसर व किसरा की हुकूमत है जिसका नाम सुन के कांप जाती हो, वो उमर फारूक आजम की शख्सियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप तारीख पढ़ के देखें, हैरान रह जाएंगे। हजरत उमर के कारनामों से, हजरत उमर की शुजाअत और बहादुरी से सारी इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है। अल्लाह अकबर, गौर करो। हजरत उमर वो है, इधर आपने लश्कर भेजा है, इधर आपने लश्कर रवाना किया है कि आप मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहते हैं। जो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस यहूदियों ने कब्जा कर लिया, हजरत उमर ने लश्कर भेजा है, लेकिन फतह नहीं मिली है। लड़ाई झगड़े के जरिए जब फतह नहीं मिली, हजरत उमर को खबर मिली, हजरत उमर खुद चले, अपने गुलाम को लेकर चले, मगर जाने का अंदाज बड़ा प्यारा। अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम जा रहे हैं, गुलाम साथ है, सवारी एक है, सवार दो है, गुलाम पैदल चलने लगा, उमर सवारी पर है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर ने फौरन सवारी रोकी, उतर गए, फरमाने लगे सवार दो सवारी एक, तो बारियां मुकर्रर होंगी, पहले कुछ देर मैं सवारी पे बैठूंगा, फिर मैं पैदल चलूंगा, तुम सवारी पे बैठोगे, फिर तुम पैदल चलोगे, मैं सवारी पे बैठूंगा। बारी मुकर्रर की गई, जितनी देर मैं सवारी पे रहूंगा उतनी देर तुम भी सवारी पे सवार होके रहोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह से सफर हुआ। हजरत उमर सवारी पे होते हैं, गुलाम नीचे होता है, फिर एक मंजिल पे पहुंचकर हजरत उमर सवारी से नीचे पैदल चलते हैं, गुलाम सवारी पे होता है। हाकिम हो तो ऐसा हो। अल्लाह अकबर, गुलाम सवारी पे एक मंजिल तक जाता है, हजरत उमर पैदल जाते हैं। इस तरह से चलते हुए जब वहां पर पहुंचे यरूशलेम के अंदर, हजरत
हजरत उमर की बारी थी पैदल चलने की, गुलाम की बारी थी सवारी पे चलने की। इधर आप पहुंचे हैं, उधर मक्के उधर जो है यहूदियों ने देखा, यरूशलेम के अंदर यहूदियों ने देखा कि आने वाला कौन आ रहा है। बताया गया मुसलमानों का खलीफा आ रहा है, आधी दुनिया का हाकिम आ रहा है, उमर आ रहा है। का उमर कौन सा है जो ऊंट पर बैठा है? बताया गया वो उमर नहीं है जो ऊंट पर है, का वो तो उसका गुलाम है। उमर तो वो है, मुसलमानों का खलीफा तो वो है जो पैदल चल के आ रहा है। यहूदियों ने इतना सुना, किताबों के वरक पलटने लगे, किताबें खंगालने लगे, किताबें देखकर कहने लगे, ऐ लोगों सुनो, यही वो उमर है जिसकी अलामत हमने अपनी किताबों में निशानियां पढ़ी, अलामतें पढ़ी है। इन्होंने बैतुल मुकद्दस की चाबियां ली और ले जाकर हजरत उमर के हवाले कर दी। अल्लाहू अकबर। न कोई जंग हुई, न कोई यहाँ पर खूरेजी हुई। कहने लगे जो किताबों में पढ़ा था वो सब कुछ आंखों से देख लिया है। हजरत उमर की वो जात, वो शख्सियत हजरत उमर की।